हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। नए टॉपिक के साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होती है आणविकता और कोटि। ठीक है ना, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आणविकता को समझने वाले हैं और कोटि को भी क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभार इनमें अंतर आ जाता है और ये आपके चैप्टर का बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो समझो इस चीज को। हम आणविकता और कोटि को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल लो। क्या एग्जाम्पल लो? देखो, जैसे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, ठीक है ना, उसकी तैयारी क्या होती है। मैं आणविकता और कोटि पर ही आऊंगा, लेकिन उससे पहले इस एग्जाम्पल से समझो। क्या समझो? देखो, मान लो कोई कंपटीशन एग्जाम होता है, ठीक है ना, कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसमें मैं भाग सब ले लेते हैं। भाग लेने का मतलब फॉर्म भर देते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसकी वास्तव में तैयारी कितने लोग करते हैं, इस चीज में अंतर है। अरे भाग तो सबने लिया, हम भी आ गए, उसने तू कर रहा है हिस्सा, तू हिस्सा ले रहा है, मैं भी ले लेता हूँ, चलो हिस्सा तो ले लिया, उसमें पार्टिसिपेट तो कर लिया, लेकिन वास्तव में क्या उस कंपटीशन की तैयारी करी, वास्तव में अपना बेस्ट दिया तैयारी में? इन दोनों चीजों में अंतर है। तो यही चीज है आणविकता और कोटि, इसको समझो। देखो, यानी कि कितने लोग भाग ले रहे हैं और कितने लोग वास्तव में प्रिपेयर हैं एग्जाम के लिए, इन दोनों चीजों में अंतर है। तो आणविकता क्या है? आणविकता यानी कि जो आपकी एक अभिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रही है, उसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं और जो कितने अणु, जो आपका वेग है, उसको निर्धारित कर रहे हैं, इसमें अंतर है। देखो, इस चीज को समझो, आप समझ में आएगी। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को, यानी कि कोई कंपटीशन है, एग्जांपल की मैं एक एग्जांपल मान रहा हूं, ठीक है, जैसे कोई एक कंपटीशन है, उसमें 100 लोग भाग ले रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में 100 लोगों की तैयारी है? नहीं हो सकती है ना, क्या पता ना हो, क्या पता केवल 50 की तैयारी हो वास्तव में, ठीक है ना। तो जो 100 है वो क्या है? आणविकता है। और जो 50 है, जिनकी वास्तव में तैयारी है, जो वास्तव में क्या करेंगे, कंपटीशन को निर्धारित करेंगे, कंपटीशन देंगे अच्छी तरह से, वो कितनी संख्या है? 50 है। और ये 50 क्या है? कोटि है। क्या है? कोटि है। अब देखो क्या है आपकी डेफिनेशन। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? उसकी आणविकता कहते हैं। यानी कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, उसको क्या कह देते हैं? आणविकता कह देते हैं। अगली चीज क्या होती है? तथा जो अभिक्रिया के वेग को, लेकिन जो अणु भाग ले रहे हैं, जरूरी थोड़ा है वही अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेंगे। उनमें से हो सकता है सब ना करें या कोई ना करे, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं, यानी कि जो आपका रिएक्शन है उसका जो वेग है उसको निर्धारित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। और जो भाग लेते हैं उसे आणविकता कहते हैं। इस चीज को याद रखना है। क्या याद रखना है? जो भाग ले रहे हैं वो आणविकता है, और जो वास्तव में वेग को निर्धारित कर रहे हैं वो कोटि है। जो आपकी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं वो आणविकता है, और जो वास्तव में उसके लिए प्रिपेयर है पहले से, वो कोटि है। आया समझ में? इस प्रकार से मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास किया है कि क्या होती है आणविकता और क्या होती है कोटि। बताओ क्या होती है आणविकता, बताओ क्या होती है? जो आपकी रिएक्शन में जितने भी अणु भाग लेंगे, सारे के सारे आणविकता। आपकी रिएक्शन के वेग को निर्धारित करेंगे कौन? उन्हें क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। सी बात है, ठीक है ना। ये आपकी आणविकता और कोटि की बिल्कुल इजीएस्ट डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझो। क्या समझो? इसका एग्जांपल क्या है, इसका उदाहरण क्या है? देखो, यहाँ पर हमने क्या लिया? C12H22O11। ये क्या है? सुक्रोज है। ये सुक्रोज क्या होता है? अरे चीनी, रोज इस्तेमाल करते हो घरों में, क्या होती है? चीनी। अरे ऐसे ऐसे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये चीनी का फॉर्मूला है आपका NaCl। ये क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, यानी कि साधारण नमक का फॉर्मूला है। इन सब चीजों का आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए पहले से, ठीक है ना। तो C12H22O11, और मैं कह रहा हूं याद नहीं है तो याद कर लो, यही मौका है। C12H22O11 ये क्या है? सुक्रोज है, यानी कि चीनी है। इसकी ये, और इसके साथ में क्या लिया हमने? जल लिया। अरे मेरे भाई, क्या होता है? शरबत बनाते हो, शरबत कैसे बनता है? शरबत चीनी लेते हो, पानी में घोल देते हो, बन गया शरबत, ठीक है ना। तो चीनी ली, पानी लिया, दोनों को घोल दिया, क्या बन गया? शरबत बन गया। तो ये सुक्रोज क्या है? चीनी है। ये आपका H2O क्या है? जल है। अब समझो यहाँ पर कितने अणु, ये आपकी एक रिएक्शन है, इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2 अणु भाग ले रहे हैं। तो ये क्या है? आणविकता है। ये क्या है? आणविकता है। टोटल कितनी आणविकताएं? 2 आणविकताएं, 2 आणविकताएं, क्योंकि 2 अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में अभिक्रिया का जो वेग है, जो रिएक्शन का वेग है, उसको कितने अणु निर्धारित कर रहे हैं, वो चीज में अंतर है। देखो,
इनमें रिएक्शन हुई, क्या बना C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बना, और क्या बना C6H12O6 यानी कि फ्रक्टोज बना। ठीक है, अब इन दोनों की ये तो सेम है, ये सेम सेम कैसे हो गए? अरे आप जानते हो जब हम बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इस चीज को डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, पूरी मतलब डिटेल करेंगे जब बायोमोलिक्यूल को पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी इतना समझो, ग्लूकोज का भी यही है और आपका फ्रक्टोज का भी यही है। ठीक है ना, इसमें कीटोज वगैरह का थोड़ा चेंज होता है, अभी तो यही है। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, इस रिएक्शन की आणविकता 2 है। इस जो रिएक्शन आपके सामने पेश की गई है इसकी जो आणविकता है वो कितनी है? 2 है, क्योंकि सीधी सी बात है 2 अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है ना, और इसकी कोटि 1 होती है, कोटि इसकी केवल 1 होती है और वो होती है आपकी चीनी यानी कि सुक्रोज यानी कि C12H32O11। ये क्या है? इसकी कोटि है। कोटि क्यों है? क्योंकि इस अभिक्रिया में इस रिएक्शन का वेग जो है, इस रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग जो है वो सुक्रोज के अणु के द्वारा ही क्या होता है, यहां पर लिखा नहीं है, द्वारा ही क्या होता है, निर्धारित होता है। सुक्रोज के अणु द्वारा निर्धारित होता है। यहाँ पर आप लाइन को ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है वो कौन निर्धारित कर रहा है? सुक्रोज निर्धारित कर रहा है। तो सुक्रोज क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। अणु कितने हैं इस अभिक्रिया में? 2 अणु हैं। एक कौन है? सुक्रोज है, एक आपका H2O यानी कि जल है। ये दोनों क्या है? आपकी आणविकता है। ठीक है ना, ये दोनों की भाग ले रहे हैं तो आणविकता, लेकिन निर्धारित कौन कर रहा है वेग को? सुक्रोज कर रहा है। तो सुक्रोज क्या है? कोटि है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और बार बार चीजों को समझाया है ताकि इस क्लास को देखते देखते ही आपको चीजें याद हो जाएं, चीजें आसान हो जाएं। क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है उसका जो व्यंजक है, इन सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके पेपर के लिए वास्तव में इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आणविकता और कोटि हो सकता है इतना ना पूछा जाए, लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। जाते जाते एक बार और बता दो, क्या बता दो कि आणविकता और कोटि क्या होती है? जो आपके अणु होंगे वो रिएक्शन में भाग लेंगे उन्हें आणविकता कहेंगे, जो वास्तव में वेग को निर्धारित करेंगे उन्हें कोटि कहेंगे। इस रिएक्शन में कितनी आणविकता? 2 आणविकता। कितनी कोटि? 1 कोटि। कौन सी कोटि? सुक्रोज कोटि। मतलब सुक्रोज क्या है? कोटि है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।